ये कुछ ऐसा है जो आपको अपनी युवा अवस्था में खुद के लिए करना ही चाहिए। चाहे आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हो, एक चीज होनी चाहिए, आपका शरीर और आपका दिमाग आपके लिए बाधा नहीं बनने चाहिए, उन्हें आपके लिए काम करना चाहिए, है कि नहीं? हेलो। आप जो बनना चाहते हैं उसमें आपका शरीर और आपका मन कभी बाधा नहीं बनने चाहिए। अभी ज्यादातर लोगों के लिए वो खुद ही एक बड़ी समस्या है। जब आप एक समस्या हैं तो आप दुनिया की समस्याओं का सामना कैसे करेंगे? अगर आप वाकई दुनिया की समस्याओं को हल करना चाहते हैं तो ये कभी समस्या नहीं होना चाहिए, है ना? मैं एक मुद्दा नहीं हूं, मैं कभी समस्या नहीं हूं। अगर समस्याएं हैं तो मैं उनसे निपटूंगा, लेकिन मैं कभी समस्या नहीं हूं। आपको ऐसा होना ही चाहिए, है ना? कृपया अपने आप को इस तरह बनाएं कि आप कभी समस्या नहीं हैं, आप हमेशा समाधान का हिस्सा हैं, कभी समस्या का हिस्सा नहीं हैं। आजकल हमने देश में खास रवैया विकसित किया है। बहुत सारे लोग हर समाधान के लिए वो एक समस्या खड़ी कर लेते हैं। हर समाधान के लिए उन्होंने एक समस्या खोज ली है। तो ऐसे लोग हैं जो समस्याओं के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे लोग हैं जो समाधान के लिए काम कर रहे हैं। युवाओं को आगे आना चाहिए और एक समाधान बनना चाहिए आने वाली पीढ़ियों के लिए और अपने खुद के जीवन के खिलने के लिए, क्योंकि किसी के जीवन में सबसे बड़ी तृप्ति ये है कि आप इस तरह जिए कि आप कुछ ऐसा कर पाए जो आपसे बहुत बड़ा है। ऐसा होना ही चाहिए। कुछ करने में ये सबसे बड़ी तृप्ति है कि आप कुछ ऐसा करने में सक्षम हैं जो आपसे बड़ा है। केवल तभी आप अपने काम में तृप्त होंगे। काम एक चीज है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कैसे हैं। लोग मेरे पास आते हैं, अभी आप सब कह रहे हैं कि आपकी आईआईटी समस्या है, इसलिए मैं आपको आईवाईसी में आमंत्रित कर रहा हूं, ईशा योगा सेंटर में। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं, सदगुरु, ये वो लोग हैं जो पास आउट हैं, ठीक है? सदगुरु, मेरी सास, she's another, you know? वो कहीं और से है। मैं नहीं जानती कि इस इंसान के साथ कैसे रहना है। और मेरे पति, आखिरकार उनका ही बेटा। मेरी पत्नी, असंभव। मेरा बॉस, वो तो इंसान ही नहीं है। इसी तरह कुछ ना कुछ। फिर मैं उनसे कहता हूं, देखिए, चिंता ना करें, आपके पति, पत्नी, सास, बॉस, कोई भी यहां नहीं आएगा, आप सुरक्षित हैं। आईआईटी की तरह आईवाईसी भी अच्छी तरह से सुरक्षित है। कोई भी यहां नहीं आएगा, आप बस आएं और रहें। मैं आपको रहने के लिए एक अच्छी जगह दूंगा, खाना अच्छा है, आपको कुछ करना नहीं है, बस आनंदित रहना है, बस इतना ही। इनमें से कोई भी परेशान करने वाला नहीं है, बस आनंदित रहिए। 24 घंटे आप उन्हें एक कमरे में छोड़ दीजिए, आप देखेंगे कि कितने तरीकों से वो खुद को उलझाएंगे। जब आप अकेले हैं और आप दुखी हैं तो जाहिर है कि आप बुरी संगत में हैं, है ना? तो सभी युवा लोगों को अपने लिए ये करना चाहिए। कम से कम 3 दिन, 1 सप्ताह के लिए मैं आपको वो माहौल दूंगा, या फिर आप हिमालय जा सकते हैं, लेकिन वहां खाना और दूसरी चीजें नहीं हैं, आपको वो सब खोजना होगा। मैं आपको खाना और सब कुछ दूंगा। आइए, कुछ समय बिताइए, किसी उद्देश्य से नहीं, बस ऐसे ही। अगर आप 3 दिन अकेले बैठें, कोई टीवी नहीं, कोई किताब नहीं, कोई टेक्सटिंग नहीं, बस अकेले, देखते हैं क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके अस्तित्व की प्रकृति क्या है। आपको खुद को धोखा नहीं देते रहना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि एक दिन आप कहीं पहुंच जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आप किस स्तर का पागलपन झेल रहे हैं। जब मैं कहता हूं पागलपन, अगर आपका मन आपके नियंत्रण से बाहर है तो पागलपन की यही परिभाषा है ना? हेलो। अगर आपका मन आपसे निर्देश नहीं लेता है, ये नियंत्रण से बाहर है, तो इसे ही पागलपन कहा जाता है ना? कोशिश करके देखिए। आज इस कार्यक्रम के बाद अपने कमरे में बस चुपचाप जाकर बैठिए और देखिए कि आपका मन क्या क्या कर रहा है। आप तय करिए, किसी को बताइए मत। आप तय करिए कि आप किस हद के पागलपन से गुजर रहे हैं। इसके साथ अगर आप दुनिया में जाते हैं तो आप क्या बनाएंगे? आप सिर्फ वही बनाएंगे जो आप हैं, है ना? आप जो हैं उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। आप जो हैं वही आपके आसपास की दुनिया में होगा। इससे पहले कि आप दुनिया में कदम रखें, क्या यह जरूरी नहीं है कि आप कम से कम इतने तैयार हैं कि आप समस्या नहीं हैं?
अगर आप किसी समस्या से शादी कर लेते हैं तो हम देख लेंगे, But लेकिन आप समस्या नहीं हैं। क्या आप सभी युवा लोग अपने लिए इतना कर सकते हैं कि आप कभी समस्या ना हो? आप अपने जीवन में समस्या नहीं हैं, दूसरी समस्याएं आती हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता से उनसे निपटेंगे, लेकिन यह समस्या नहीं होना चाहिए, है ना? यह आसानी से किया जा सकता है, बहुत सरल प्रक्रियाएं हैं। अगर आप प्रतिदिन 20-30 मिनट भी निवेश करें तो आप इस संभावना को अपने जीवन में ला सकते हैं। बात बस इतनी है कि इसके लिए खास दिशा चाहिए, क्योंकि इसकी दिशा लगातार बाहर की ओर है। भीतर की ओर मुड़ने के लिए थोड़ी मदद चाहिए, और ऐसा करने के लिए परिस्थितियां बनानी होती हैं। हम आपके साथ ऐसा करने के लिए बहुत इच्छुक हैं। ये मेरी कामना और मेरा आशीर्वाद है कि ये इस देश के हर युवा के साथ हो, क्योंकि भारत और भारत के लोगों ने बहुत कष्ट सहे हैं। मुझे नहीं पता कि आप सभी किस हद तक इससे अवगत हैं। आप में से बहुत से लोग अच्छे परिवारों से हैं। मैंने ग्रामीण समाज को देखा है अपनी युवावस्था के शुरुआती दिनों से ही। ये अच्छा नहीं है, मेरा विश्वास करें। यह अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहां कोई सुहाना माहौल है, बुरा हाल है। वाकई बुरा है। अधिकांश हिस्सों में जहां हम हैं, उनका कहना है कि ये राज्य बेहतर हैं। बेहतर राज्यों की ये स्थिति है। मैं बीमारू राज्यों को जानता हूं, वो कैसे हैं। हम ऐसे ही नहीं जी सकते। हम यूं ही नहीं जी सकते, अपनी मानवता को अलग करके और ये सोचकर कि सब ठीक है। समय आ गया है कि हमारे पास एक मानवता हो, हमारा दिल सबके लिए धड़के, हमारा दिल सबके लिए दुखे, और हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें अपने जीवन में। अगर हम वो नहीं करते जो हम नहीं कर सकते तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर हम वो नहीं करते जो हम कर सकते हैं तो हमारा जीवन बेकार गया, है ना? ये मेरी कामना और मेरा आशीर्वाद है कि आपके लिए ये बेकार ना जाए।